ठीक है। तो उसके बाद आएगी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब इसका जो देवता है वो है शोष। शोष का मतलब होता है सुखाना। चाहे वो शरीर सूख जाए बंदे का बीमार होने से, वो वाला सुखाना है, ये कपड़े धोने वाला सुखाना नहीं है। ध्यान रखना है ना, इसका मतलब वो काम है। अब ये जो जोन है ये डिप्रेशन और लो मूड की है। समझी? अब ये डंपिंग जोन है, ये भी यहां पर आप टॉयलेट रख सकते हो। तभी कहते हैं ना टॉयलेट में पढ़ाई मत करो, टॉयलेट में हाँ। ये मत करो, फोन मत लेके जाओ। डंपिंग जोन है ना, तो अच्छा ये डिप्रेशन और लो मूड की भी है। अब यहाँ तो आप तो चाहोगे कि ये चीजें आपको ना मिले, इसीलिए ये भी चाहते हैं हम, ये हमें ना, हमारे पास नाम भेजनी होती है, इसीलिए ये इस जगह यानी कि वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट के बीच का जोन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इससे पीछे वेस्ट आएगी, ठीक है। वो चीज तेरे को मैंने क्या बोला, गेंस का है ना, प्रॉफिट की दिशा है ये वाली। और इसके जस्ट आगे ही ये, और सपोज कर इधर का कोई सामान वेस्ट में आ गया, आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। ये अगर ये भी वहां चला गया तो भी आपका ही नुकसान होना है, इनका कुछ नहीं जाना, क्योंकि ये तो है ही वो खराब वाला काम ही है, वेस्टेज ही एक तरह की। जैसे पहले वो जोन की थी हमने, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच वाली की थी वेस्टेज, वही चीज है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका कोई सामान नहीं ना होना चाहिए ऐसा जो आपके यूज में आता हो, जिससे आपने कोई काम लेना है ना। अगर ये जोन खराब हुआ तो ये प्रॉब्लम आएगी आपको, डिप्रेशन और लो मूड की। जैसे एंजाइटी अलग चीज है, डिप्रेशन अलग है। एंजाइटी में तो होता है ना कि बस पैनिक करना, पैनिक बंदा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाए तो बहुत खतरनाक काम हो जाता है वो। एंजाइटी में क्या होता है कि बंदे को पता नहीं होता कि उसको क्यों हो रही है, फर्क है दोनों में। डिप्रेशन में उसको पता होता है कि इस वजह से मुझे को ये प्रॉब्लम हो रही है। मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, तो उसको पता है ना, उसका मतलब पता है भी क्यों है। एंजाइटी में नहीं पता होता। तो आप पूछेंगे ना अगले से, वो भी आपको पूछना तो पड़ेगा कब से हो रही है। साइकोलॉजी का खैर ये सब्जेक्ट है, मैं भी पूछता हूँ जब कोई साइकोलॉजी का सेशन है, एस्ट्रो साइकोलॉजी बोलते हैं उसको। तो फिर वो हम उससे पूछते हैं कि आपको ये पहले ऐसा कब महसूस हुआ था, तो फिर वो कहता है कि 1-2 साल हो गए ये हुआ था मेरे साथ, अभी उस वजह से। अब जरूरी नहीं है कि वो सही बता रहे, हो सकता है उससे भी पिछली प्रॉब्लम हो गई। वो फिर उसको उस जोन में लेके जाके उसको डिलीट करना पड़ता है उसकी मेमोरी से। तो इसके टेक्निक्स है उसकी, एस्ट्रोलॉजी का बीच में यूज करके, बीच में साइकोलॉजी का यूज करके। वो तेरे को बताया था ना मैंने, 1 घंटे का सेशन मैं देता हूँ, तो 4-5 सेशन में बंदा ठीक हो जाता है, जो दवाइयों से नहीं ठीक हो पाता, जो आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं उसको। तो उसमें हम क्या करते हैं कि करना हमने कुछ नहीं होता, हमने तो सिर्फ गाइड करना है। उसको हम लेके जाते हैं फिर सबकॉन्शियस माइंड, उसकी सबकॉन्शियस में माइंड में लेके जाने की टेक्निक्स है, भी कैसे लेके जाना है। उसमें कई लोग तो बड़ी जल्दी चले, तेरे को यहीं ले जाऊंगा मैं, तेरे को बता तो हैरान हो जाएगी। मैं जैसे कह रहा हूँ ना, तेरी बॉडी वही रिएक्ट करेगी। समझिए मेरी बात। कॉन्शियसनेस मतलब जब कॉन्शियसनेस ढीली पड़ जाती है, सब कॉन्शियसनेस एक्टिव हो जाती है। आइडियाज जितने भी है ना हमें, वो सब सबकॉन्शियस माइंड ही देता है। कॉन्शियसनेस आइडिया नहीं देगी, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस जो है वो तर्क और वितर्क करती है, बुद्धि। लेकिन आइडिया जो है उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, और उसको तू अप्लाई कर देगी, कॉन्शियसनेस तेरे को बोलेगी ये मैं भी बेवकूफी क्यों किए जा रहे हैं, लेकिन वो कहेगा करो। आइडिया अप्लाई करोगी तो ही होगा ना काम। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे मिलेगा। कहने का मतलब इस जोन में कोई फॉल्ट हुआ ना, तो ये प्रॉब्लम आती है डिप्रेशन और लो मूड की, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी साइकोलॉजी की बीमारी नंबर 1 पे तो वो ही है, नहीं एंजाइटी है, ये सेकंड नंबर पे है। इसके बाद एक आती है ओसीडी। हाँ वो बहुत खतरनाक है, उसका इलाज भी बड़ा मुश्किल है। एक तो उसमें होता है कम ऐसे थॉट्स ऐसे आने लग जाते हैं बंदे को,
थॉट ऐसे होते हैं कि बंदा बता भी नहीं सकता, उसे उसका दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। अच्छा। ये जोन अगर खराब हो जाए ना ज़्यादा, हाँ। सुसाइडल थॉट देती है ये जोन। अपने अपने अपनी बहन के बारे में गंदे गंदे ख्याल आएंगे। अच्छा। हाँ, ओसीडी में होता है, माँ के बारे में आ जाएंगे, हाँ। भगवान के बारे में आ जाएंगे, देवी देवताओं के बारे में आ जाएंगे। गलत, इतने गंदे विचार ना कि बंदा परेशान, बंदे के हाथ में नहीं है, वो परेशान हो जाता है बेचारा। अब कह भी नहीं सकता कहीं, अब क्या कहेगा, मेरे बच्ची के बारे में ऐसे ख्याल आ रहे हैं मेरे को, या मेरी बहन के बारे में आ रहे हैं। वो ओसीडी बोलते हैं उसको। एक उसमें एक और चीज होती है कि बंदे की ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मान लो कोई बंदा हाथ धो रहा है ना, वो हाथ ही धोता रहेगा आधा घंटा, हाँ, ये तो मैंने देखा है ना, ओसीडी होती है। मेरे वो पापा को बहुत बिगड़ी हुई ओसीडी है। हाँ, मेरी भाभी को है ये। है वो हाथ ही खराब हो गए थे उनके। होने ही है, तसल्ली नहीं होती, वो ठीक कर देते हैं हम, है ना, वो भी मैं कर देता वो तो हूँ। मेंटल है, उसको क्या ठीक करोगे? अरे वो ठीक कर देते हैं, साइकोलॉजी का विषय उसे है। मानना है ना कि वो मेंटल है। हाँ, नहीं नहीं, ये ठीक तभी बंदा हो सकता है अगर वो ठीक होना चाहिए। अगर वो कहें कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये हमने उसको वो- पहले साल में बोला था हाँ कि आप ठीक करा लो। हाँ, नहीं तो ये बढ़ता जाता है। बिल्कुल। अब वो तो ऑब्सेसिव थॉट्स हो गए ओसीडी में। एक वो आदत होती है हैबिट्स, जैसे मैं बता रहा था, तसल्ली नहीं होती बंदे की। अगर कई लोग देखो नहाने जाएंगे ना, 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहाने, बाहर ही नहीं निकलते, कहते नहीं अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई, चाय भी अंदर ही दे देंगे घर वाले, तो नाश्ता अच्छी कर ले। बड़ा काम सिस्टम खराब है वो ठीक हो जाता है इजीली। शाहरुख खान को है 4 घंटे बाथरूम में बड़ा रहता है। ऐसा है ना। तो ये जोन का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इसका, एक जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ साउथ वेस्ट, वो भी एंजाइटी की है। अगर आपके ये जोन खराब हुए तो बड़ी प्रॉब्लम है फिर ये। अब ये पापा को बोला है पूरा नक्शा उसको करा के देने के लिए। हाँ, अब ये जोन ऐसे नहीं होता कि सिर्फ ये जोन खराब होगी तो वो सिस्टम हो जाएगा। सबसे पहले आपका नॉर्थ ईस्ट खराब होगा। अच्छा। माइंड ऑफ क्लैरिटी है वो। हाँ। ये सब आया क्यों? क्योंकि माइंड ऑफ क्लैरिटी नहीं है, इसलिए सबसे पहले वो ठीक होना चाहिए। सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस वाइज पहले है। मेजर दिशा फिर वीक हाँ, अगर समझे नहीं, वहां वास्तु पुरुष का सिर आता है, माइंड हमारा, है ना, अगर वही खराब है तो ये आप बंदा इलाज नहीं कराएगा। माइंड ऑफ क्लैरिटी नहीं है ना, वो मानेगा ही नहीं। इसका मतलब है जिसको ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो हमको उसका क्या देखना है, नॉर्थ ईस्ट देखना पड़ेगा। अब नॉर्थ ईस्ट का कोई भी सामान उस कोई भी दिशा से 180 डिग्री जो दिशा है ना, उसकी ऑपोजिट है। जैसे ये मान ले, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ना। अच्छा ऐसे बनाओ। हाँ हाँ, ये ईस्ट हो गया अपना, ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट, साउथ हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। किसी भी प्लॉट के आपने ऐसे ही ग्रिड बना लेनी है पहले, और ये मध्य ये अपना ब्रह्म स्थान है। ब्रह्मस्थान है। तो अब जरूरी नहीं है कि इतना ही है, इसके मर्म स्थान होते हैं, नाजुक पॉइंट, अच्छा। उस पे नहीं कंस्ट्रक्शन होने। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे खाली छोड़ सकते हैं, आप बीच में कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते। इसके कुछ नाजुक पॉइंट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कुछ होते हैं, वहां हल्का सा कुछ दबाव पड़ जाए तो हमें बहुत तकलीफ होती है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। वो कैलकुलेशन है सारी, आगे ग्रिड कराएंगे ना, देखो समझा दूंगा सारा। अब ये बात स्थिर हो गया ना, ये हम आपको, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट दिशा ये है 180 डिग्री, ये वाली, हाँ जी। साउथ वेस्ट। अब ये जो लाइन जा रही है, हाँ जी। ये इस प्लॉट की स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, किसी भी प्लॉट की। ठीक है। उसको ये रेखा तूने खींचनी है, इसका मतलब क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। अगर यहां पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जिस हिस्से में होगी ना, आपकी पीठ के उसी हिस्से में प्रॉब्लम आ जाएगी। रीढ़ की हड्डी में ना जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, एग्जैक्ट वहां पर आएगी। कमाल है। मान ले प्लॉट के, ये जो प्लॉट जैसे तेरा ये ऐसे बनेगा, यहाँ कोई होना नहीं चाहिए दबाव, कोई दीवार की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, उसी पॉइंट पे आएगी। अब मान लो वैसे मकान में ठीक है, लेकिन किसी एक बंदे को है, कोई फैमिली में 8-10 जने हैं, उसका कमरा चेक करो, अगर उसके कमरे में जो फॉल्ट हुआ तो उसको ये फॉल्ट आएगा। अब ये दिशा किस चीज की है, मंदिर की है, हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट है ना, क्योंकि माइंड ऑफ क्लैरिटी है, हमारा थॉट प्रोसेस है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट है हमारा। अब ये जल का स्थान भी है, हाँ जी। और ये स्थान सबसे नीचा होना चाहिए, ये भूमिगत पानी के लिए है।
पानी का स्थान है लेकिन ओवरहेड टैंक नहीं है ये, समझने की बात है। एक तो हम ओवरहेड टैंक लगाते हैं ना, घर के ऊपर टैंकी लगाते हैं, वो भी पानी है। लेकिन जब भी किसी चीज में स्टोरेज हो ना, वो जमीन के ऊपर हो, वो शनि का काम होता है। शनि स्टोरेज का कारक है, भंडारण का, इसलिए राशन का जितना सामान है पश्चिम में रखने को बोलते हैं, स्टोरेज का कारक है वो। अब ये दिशा बृहस्पति की है, इधर साउथ वेस्ट ये राहु है,